नमस्कार, आदाब। मैं हूँ सारा मुनीर और आप देख रहे हैं भारत गज़ट। आज जिस शख्सियत की हम बात करने जा रहे हैं उनका नाम है श्री अरबिंदो घोष। श्री अरबिंदो घोष एक महान कवि, आध्यात्मिक गुरु, विद्वान, दार्शनिक, योगी एवं स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश को गुलामी की बेड़ियों से आजादी दिलवाने के लिए काफी संघर्ष किया था। इसके साथ ही उन्होंने भारत की राजनीति को नई दिशा दी। उनका मकसद मानव जीवन में दिव्य शक्ति और दिव्य आत्मा को लाना था। अरबिंदो घोष 15 अगस्त 1872 में बंगाल प्रांत के कोलकाता में जन्मे थे। कृष्णधुन घोष उनके पिताजी थे और स्वरलता देवी उनकी माँ थी। उनके पिताजी बंगाल के रंगपुर में सहायक सर्जन थे और उन्हें अंग्रेजों की संस्कृति काफी प्रभावित करती थी, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में डाल दिया था। अरबिंदो घोष के परदादा ब्राह्मो समाज जैसे धार्मिक सुधारना आंदोलन में काफी सक्रिय रहते थे। उनसे प्रेरित होकर ही अरबिंदो घोष सामाजिक सुधारना लाना चाहते थे। जब अरविंद घोष केवल 7 साल के थे तब उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया और वहां पर वे करीब 14 साल तक रहे। इंग्लैंड में अरबिंदो घोष ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत सेंट पॉल स्कूल से की और छात्रवृत्ति मिलने के बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज 1890 में पढ़ाई पूरी की। वे अपनी पढ़ाई में काफी चतुर और बुद्धिमान थे, जिसके चलते उन्होंने भारतीय संधि सेवा की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली थी। 28 साल की उम्र में साल 1901 में अरबिंदो घोष ने भूपाल चंद्र बोस की लड़की मृणालिनी से विवाह किया था, लेकिन दिसंबर 1918 में इन्फ्लुएंजा के संक्रमण से मृणालिनी की मृत्यु हो गई थी। अरबिंदो घोष को साल 1893 में बड़ौदा के गायकवाड़ के यहाँ नौकरी मिल गई तो वह भारत वापस आ गए थे। उन्हें अन्य देशों की कई सारी भाषाएं आती थी, लेकिन उन्हें भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत ही कम जानकारी थी। उन्होंने बड़ौदा में 12 साल तक शिक्षक रूप में काम किया। कुछ समय के लिए वो गायकवाड़ महाराजा के सचिव भी थे। कुछ समय के लिए उन्होंने बड़ौदा कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल पद पर भी काम किया, जिसकी वजह से उन्हें भारतीय संस्कृति और भाषा के बारे में जानकारी हासिल हुई। कुछ सालों तक भारत में रहने के बाद में अरबिंदो घोष को एहसास हुआ कि अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की है और इसलिए धीरे धीरे वह राजनीति में रुचि लेने लग गए थे। साल 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भी उन्होंने हिस्सा लिया था और दादाभाई नौरोजी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के 4 मुख्य उद्देश्य स्वराज, स्वदेश, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा की पूर्ति के लिए काम किया था। उन्होंने सन 1907 में वंदे मातरम अखबार की शुरुआत की थी और निर्भीक होकर तीक्ष्ण संपादकीय लेख लिखे। उन्होंने ब्रिटिश सामान, ब्रिटिश न्यायालय और सभी ब्रिटिश चीजों के बहिष्कार का खुला समर्थन किया। उन्होंने लोगों से सत्याग्रह के लिए तैयार रहने के लिए कहा। सन 1907 में कांग्रेस मध्यम और चरमपंथी ऐसे 2 गुटों में बढ़ चुकी थी। अरविंद घोष चरमपंथी गुटों में शामिल थे और वह बाल गंगाधर तिलक का समर्थन करते थे। उसके बाद में अरविंद घोष पुणे, बड़ौदा, बॉम्बे गए और वहां पर उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बहुत काम किया। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इन अनुशीलन समिति के 2 युवकों ने किंग्सफोर्ड इस जुल्मी जज को मार डालने की योजना बनाई, पर उसमें वो नाकाम रहे। खुदीराम बोस पुलिस के हाथों लगे, उन्हें फांसी दी गई। पुलिस ने अनुशीलन समिति के सदस्यों को पकड़ना शुरू किया। अरविंद घोष को भी गिरफ्तार किया गया। अरबिंदो घोष जब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने विद्रोह विचारों से देशवासियों के अंदर स्वतंत्रता पाने की अलख लगा रहे थे, इसी बीच इतिहास में चर्चित अलीपुर बम षड्यंत्र कांड भी हुआ, जिसके चलते अंग्रेज अफसरों के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल की सजा काटने के दौरान उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। उनका मन सांसारिक कामों से अलग अध्यात्म की ओर लगा। ध्यान और योग की तरफ उनकी रुचि बढ़ने लगी
और जेल से रिहाई के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह ध्यान योग में समर्पित कर लिया। आध्यात्म को लेकर अरबिंदो घोष ने कई लेख लिखे और साल 1910 में कलकत्ता छोड़कर पौंडीचेरी चले गए और वहां वे पहले तो अपने साथियों के साथ रहे, लेकिन फिर उनके विचारों से प्रभावित होकर दूर दूर से लोग आने लगे और इस तरह एक योग आश्रम की स्थापना की। 1926 में उनके आध्यात्मिक सहकर्मियों मिर्रो अल्फस्सा माता की मदद से श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना की। श्री अरबिंदो आश्रम का मुख्य उद्देश्य मानवीय विकास करना और मानवीय जीवन और अधिक सुंदर बनाना था। अरबिंदो घोष ने कविता, अध्यात्म और तथ्य विज्ञान में जो योगदान दिया उसके लिए उन्हें नोबेल का साहित्य पुरस्कार 1943 और नोबेल का शांति पुरस्कार 1950 के लिए भी नियमित किया गया था। 5 दिसंबर साल 1950 को श्री अरबिंदो घोष की मृत्यु हो गई थी। अहिंसात्मक प्रतिकार का सिद्धांत, भारतीय नवजीवन वेद, रहस्य, द लाइफ डिवाइन, यौगिक समन्वय आदि ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके अलावा जब अरविंद घोष इंग्लैंड में रहते थे तो वहां पर कविताएं भी लिखा करते थे। कविता को समृद्ध बनाने में उन्होंने 1930 के दौरान बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने सावित्री नाम की एक बड़ी 24,000 लाइन वाली कविता लिखी है और उनकी यह कविता अध्यात्म पर आधारित है। इन सब के साथ साथ वे दर्शन शास्त्री, कवि, अनुवाद और वेद, उपनिषद और भगवत गीता पर लिखने का भी काम करते थे। अरबिंदो घोष को उनके द्वारा आजादी के लिए दिए गए योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। ये स्क्रिप्ट हमारे लिए लिखी थी सरस्वती ने। आप देख रहे थे भारत विजिट। धन्यवाद।